दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में कैरेक्टर तो बहुत हैं, पर उनमें से कितने यंगर कैरेक्टर को आप जानते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट पे, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के टॉप 10 यंगेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। I was twice your age before I was strong enough for Dad to teach me how to transform. Of course, I was the youngest Super Saiyan ever. You might need more time. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। And this cutie patootie is our daughter. Say hi, Pan. दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल में कभी भी कैरेक्टर की एज के हिसाब से पावर का अंदाजा नहीं लगाया जाता है। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में अगर कोई कैरेक्टर यंगर है या तो सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे कम पावरफुल है। यहाँ पर दोस्तों यंगर कैरेक्टर भी उतने पावरफुल हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो ज्यादा जी फाइटर्स अपने 40s में हैं और कैरेक्टर जैसे कि दोस्तों बू और बीरस वो सभी बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं। पर इनके अलावा ड्रैगन बॉल में और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अभी भी अपने यूथ एज में हैं और वो सारे अभी भी जवान हैं। पर दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि कोई कैरेक्टर का डेब्यूट सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल जी तक हुआ है तो कोई कैरेक्टर का डेब्यूट ड्रैगन बॉल सुपर में भी हुआ है। तो ऐसे में एज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे एज को कैलकुलेट करे और कौन से पीरियड तक कैलकुलेट करे। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में ज्यादा एक्यूरेट एज और थोड़ा एस्टिमेट वाला एज को लेके आए हैं जिससे आपको एज को लेके कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पिकोलो। दोस्तों अगर हम पिकोलो को दूसरे जी फाइटर से कंपेयर करें तो पिकोलो उनके उतना पुराना नहीं है। ड्रैगन बॉल जी में जब यंग गोहन को ट्रेन किया था तब पिकोलो गोहन से सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही बड़ा था। फिर भी दोस्तों पिकोलो पूरा एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव दिखाया था क्योंकि दोस्तों नामिकियंस दूसरी जाति के मुकाबले जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पिकोलो का एज 27 ही है। फिर भी दोस्तों इसका स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत ही है। लास्ट से दोस्तों ये अपने ट्रेनिंग में उतना ही परिश्रम किया है जितना कि दोस्तों बाकी दूसरे जी फाइटर्स किए हैं। अब इस 9 पे आता है गोहन। दोस्तों गोहन हमेशा एक यंगेस्ट जी फाइटर्स में से रहा है। गोहन अपने 11 साल में ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर्स था जब वो सुपर सैयन 2 फॉर्म को अचीव किया था। यानी दोस्तों सिंपली तौर पर बोला जाए तो ये अपने शुरुआती टाइम से ही स्ट्रॉन्गर होके आ रहा है। अगर हम गोहन का देखते हैं तो इसका एज 23 हो चुका है। पर दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गोहन अपने 23 साल की एज में जितना स्ट्रॉन्गर हो रहा है उतना कोई भी दूसरा जी फाइटर्स 23 के एज में स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था। ओवरऑल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गोहन को और थोड़ा ज्यादा ग्रो होना होगा। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है डेंडे। दोस्तों सरप्राइजिंगली डेंडे का एज और गोहन का एज सेम ही है, यानी दोस्तों इसका भी एज 23 का है। और तो दोस्तों यही रीजन था जिससे नामिक में उन लोगों का फटाक से दोस्ती बन गया था। पर कई सारे फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि डेंडे अपने एज के हिसाब से उतना भी मैच्योर नहीं दिखता जितना पिकोलो दिखता है। तो दोस्तों फाइनली इसका ऑफिशियल रीजन आया और ये रीजन ये है पिकोलो नामिक वॉरियर से रिलेटेड है जबकि दोस्तों डेंडे ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों नामिक वॉरियर और ड्रैगन क्लैन ये 2 टाइप होता है नामिकियंस का। सिंपली तौर पर बोला जाए तो ड्रैगन क्लैन वॉरियर के मुकाबले बहुत ही स्लो मैच्योर होते हैं, यानी इनका मैच्योर होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। इसलिए डेंडे उसके एज के हिसाब से उतना मैच्योर नहीं दिखता है। अब इस वर्ष पे आता है ट्रंक्स। दोस्तों जब एंड्रॉइड्स का डिबेट हुआ था तब जस्ट उससे पहले ट्रंक्स का जन्म हुआ था, यानी इसका एज सिर्फ और सिर्फ 14 साल का ही है। इसके अलावा आपको भी पता होगा कि इसका फादर यानी पिता वेजिटा है और इसकी मदर बुल्मा है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो ट्रंक्स, वेजिटा और बुल्मा दोनों का ही मिला के अपने अंदर अच्छा क्वालिटी को लाया है। इसी की वजह से 25 वर्ल्ड मसलर टूर्नामेंट में ट्रंक्स अपने मैच के दौरान गोटेन को चालाकी करने में मात दे देता है। लास्टली फैंस भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ट्रंक्स ग्रो होने के बाद वो अपने फाइट को कैसे हैंडल करेगा। अब इस वर्ष 6 पे आता है फिलअप गैंग। दोस्तों हमें फिलअप गैंग में 3 मेंबर देखने को मिल जाते हैं जिनका नाम फिलअप, सू और मे है। एक तरह से देखा जाए तो इनका एज भी 50 से 60 साल तक होना चाहिए था, पर ये सभी खुद की गलती से अभी सिर्फ 13 साल के ही हैं। एक्चुअली में ये हुआ था कि फिलअप गैंग 767 में शैनरॉन को समन किए थे जिन दोस्तों वो लोग बुलाए थे और फिर फिलअप ड्रैगन को डायरेक्टली यंग बना देने के लिए बोला था। पर इनका गलती ये था कि ये कितने यंग होने चाहिए वो लोग मेंशन नहीं किए थे, जिसकी वजह से दोस्तों शैनरॉन उनको पूरी तरीके से यंग कर दिया था और इसी की वजह से ये लोग सिर्फ 13 साल के ही हो गए थे। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है गोटन। दोस्तों अगर हम देखें तो गोटन ही वो सेन था जो कि सिर्फ 7 साल के एज में सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लिया था। यहाँ पर गोटन का सिर्फ अपने पिता के जैसा चेहरा नहीं है बल्कि उसके पास अपने पिता की तरह उतना टैलेंट भी है। अभी के टाइम में गोटन का एज 13 साल है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही बहुत ही यंग थे और वो दोनों को माजिन बू के खिलाफ अर्थ का प्रोटेक्टर बना दिया गया था जब गोकू, वेजिटा और गोहन माजिन बू के खिलाफ फाइट में फेल हो चुके थे।
लास्ट में दोस्तों हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर गोटेन अपने पिता की तरह सीरियस ट्रेनिंग करे तभी अपने यूनिवर्स में दूसरे सेंस को पछाड़ सकता है। हमारा मानना तो यही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इस 4 पे आता है उबू। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ड्रैगन बॉल सुपर में उबू का अपीयरेंस नहीं हुआ है, पर इसका उम्र 780 में 6 साल का था। अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल जी का फाइनल एपिसोड हमें एज 784 में ले गया था। इसका मतलब जब गोकू फर्स्ट टाइम उबू से रिंग में मिला था तब वो सिर्फ 10 साल का ही था, क्योंकि दोस्तों एज 78 में उबू का एज 6 साल का था और ड्रैगन बॉल जी का फाइनल एपिसोड तक एज 784 आ चुका था। यानी दोस्तों 4 और ऐड करने से ये 10 का हो जाता है। और दोस्तों इसके पास भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कैपेसिटी होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक बार किड बो भी था। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है मैरन। दोस्तों मैरन क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 की बेटी है। इसका एज भी दोस्तों 9 साल का है। पर यहाँ बहुत सारे फैंस ये क्वेश्चन उठाए थे कि आखिर एंड्रॉइड 18 से कैसे बायोलॉजिकल ह्यूमन पैदा हो सकती है, जबकि दोस्तों सीरीज में हमें ये दिखाया जा चुका है कि एंड्रॉइड 18 एक एंड्रॉइड है और ये चीज भी आपके सर में एक स्ट्राइक जरूर करेगा। पर दोस्तों कुछ भी हो, मैरन एक फाइटर नहीं है, बल्कि ये अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही मोटिवेशन का सोर्स है, खास करके दोस्तों क्रिलिन के लिए, क्योंकि जब मैरन को वीक जैसा लगा था तब क्रिलिन उसको रिकवर करने में सक्षम था। अब इस 2 पे आता है पैन। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो गोहन, गोटेन और ट्रंक्स ग्रो होते हुए उतना मार्शल आर्ट में ध्यान नहीं दिए थे, पर यहाँ पर पैन ऐसी एक हाइब्रिड सेन है जो कि ड्रैगन बॉल सिटी में ओपोनेंट से सामना करने के द्वारा खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने का कोशिश कर रही थी और सरप्राइजिंगली इसका एज उस समय सिर्फ 1 साल का था। खैर दोस्तों ये तो था जीटी का बात जो कि नॉन कैनन है, लेकिन कैनन में यानी दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में हम ये देख चुके हैं कि ये सिर्फ 1 साल के बावजूद भी ये स्पेस में उठ सकती थी। लास्टली ये इतना स्ट्रॉन्गर थी कि फ्यूचर ट्रंक्स को थोड़ी परेशानी में डाल दी थी। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है बुल्ला। दोस्तों बुल्ला वेजिटा और बुल्मा की बेटी है और बुल्ला एक सीएन भी है और तो और साथ में एक ऑर्थलिंग भी है, जैसे कि उसका बड़ा भाई ट्रंक्स है। जहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो बुल्ला पूरी तरीके से न्यू बर्न है। एक्चुअल में वेजिटा अपने बेटी का एक सीएन नाम देना चाहता था और वो नाम एशेलॉट था, पर दोस्तों यहाँ पर वेजिटा वो नाम दे उससे पहले बुल्मा खुद के हिसाब से उसका नाम बुल्ला रख देती है। और दोस्तों कुछ भी हो, पर बुल्ला को जैसे अपने पिता का शॉर्ट वाला बिहेव मिल पाया है वैसा दोस्तों ट्रंक्स को नहीं मिल पाया था। अभी दोस्तों आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था टॉप 10 यंगेस्ट कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।